नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्याया नमो लोये सब साहुण तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञाता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि। पंडित दौलत राम जी की ये अपूर्व रचना छह डाला जी है। इसकी तीसरी डाल में व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप हमारा चल रहा है। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिनेन्द्र देव ने जो सात तत्व बताए हैं, उन सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान, ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। अब ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन है, इसमें क्या बताया कि सात तत्वों का श्रद्धान होना, ये बात तो है ही, ये तो हम लोगों ने देखा ही था, है ना? ध्यान है आपको? जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंद अरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधान, है सोई समकित व्यवहारी। जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए सात तत्वों को ज्यों का त्यों श्रद्धान करता है, वह व्यवहार सम्यक दर्शन है, वह व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है। अब इन रूप बखानो। अब ये जो सात तत्व है, इनका रूप बताते हैं। सामान्य रूप से भी बताएंगे और विशेष रूप से भी बताएंगे। और सामान्य और विशेष रूप से इनको सुनकर अपने अंदर में इन सातों ही तत्वों की दृढ़ प्रतीति लेकर के आना, इनकी गहरी पक्की श्रद्धा हमारे अंदर हो, ऐसा यहाँ पंडित जी ने हमसे कहा है। चलो, चौथा छंद जिसमें जीव का वर्णन था, ये छंद अपना चालू हुआ था, एक बार अपन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। उत्तम मध्यम जघन त्रिविध के, अंतर आत्म ज्ञानी, विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी, मुनि उत्तम निज ध्यानी। बहिरातम, अंतर आत्म, परमात्म, तीन प्रकार के ऐसे जीवों के भेद है। क्यों है जीवों के भेद? क्या जीव अलग अलग है क्या? कि नहीं, जीव तो वो एक ही है। वो एक ही जीव की अवस्था की अपेक्षा तीन अलग अलग भेद बताए। आत्मा कहो या जीव कहो, वो अवस्था की अपेक्षा तीन अलग अलग भेद से है। एक ही आत्मा पहले बहिरात्मा होता है, वही आत्मा बाद में अंतरात्मा होता है, और वही आत्मा बाद में परमात्मा होता है। ठीक है? जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, उन्हें बहिरात्मा कहते हैं। वे तत्व मूढ़, मिथ्या दृष्टि है। ये बात अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके थे। बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर और आत्मा को एक माने, देह जीव को एक गिने। तो क्या सिर्फ शरीर और आत्मा को ही एक मानते हैं क्या? कि नहीं नहीं, शरीर और आत्मा को एक मानते हैं, ये तो एक लक्षण बताया, सब लगा लेना। पर में अपना सुख मानते हैं, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, ऐसी जिसके अंदर मान्यता है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका करने धरने वाला हूँ, ये सारी जो खोटी विपरीत मान्यताएं है, ये सब बहिरात्मपने का लक्षण है। ठीक है गीतांटी? अब अंतरात्मा क्या होते वे बता रहे कि सुनिए, ये जो अंतरात्मा है, ये अंतरात्मा और फिर तीन प्रकार के हैं: उत्तम, मध्यम, जघन। ठीक है? बहिरात्मा कितने प्रकार के थे? कि बहिरात्मा तो वो एक ही। क्यों? कि भैया जो शरीर और आत्मा को एक मानते हैं वे सब बहिरात्मा। अब जो अंतरात्मा बताया, अंतरात्मा के तीन अलग अलग प्रकार। कौन कौन से तीन प्रकार है? उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा। ठीक है, शब्द से समझ में आ रहा है?
उत्तम मतलब सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट, सबसे ऊंचे। मध्यम मतलब बीच में। और जघन्य मतलब सबसे नीचे। वापस। उत्तम मतलब सबसे ऊपर, जघन्य मतलब सबसे नीचे, और सबसे ऊपर और सबसे नीचे के बीच में जो है वो सब मध्यम। ठीक है। जैसे एक स्कूल में 1ली से 12वीं तक की कक्षाएं है, तो स्कूल के स्टूडेंट्स 3 प्रकार से बांट लो। जघन्य, 1ली कक्षा वाले। उत्तम, 12वीं कक्षा वाले। और दूसरी से लेके 11वीं तक सब मध्यम। ठीक है। जो उत्तम और जघन्य के बीच में है वे सब मध्यम कहलाते। अब उत्तम, मध्यम, जघन, त्रिविध के, उत्तम मध्यम जघन्य, ऐसे 3 प्रकार के अंतर आत्म, अंतरात्मा होते हैं। और वे जीव कैसे हैं? ज्ञानी। देखो वहां पर क्या लिखा था, बहिरात्म तत्व मुधा। बहिरात्मा को तो क्या बोला था? ये मूढ़ है, अज्ञानी है, तत्वों का अजानकार है। अब अंतरात्मा कौन होते हैं? जो ज्ञानी होते हैं वे अंतरात्मा कहलाते हैं। तो ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी। ज्ञानी मतलब ये नहीं कि भैया जिसको बहुत सारा नॉलेज हो, उसकी बात नहीं चल रही, कि तत्वों की बात चल रही है। तो अंतरात्मा जो जीव है, भाई क्या नाम है इसका, बहिरात्मा जो जीव है, बहिरात्मा जीव कैसा है? कि बहिरात्मा जीव तो तत्वों का अज्ञानी है। और अंतरात्मा जीव कैसा है? वो तत्व ज्ञानी है। ठीक है, समझ में है? बहिरात्मा तत्वों से अज्ञानी है, अजान है। उसको कोई मतलब नहीं, उसको कोई पता ही नहीं मैं कौन हूं, ये कौन है, कुछ जानकारी नहीं। ये जीव तो हुआ बाहर, बहिरात्मा। अब अंतरात्मा माने जो तत्वों का जानकार है। संदीप भैया, जानकार मतलब सिर्फ जानकारी के लेवल पे नहीं, वो उसको बराबर श्रद्धा है, उसको बोला तत्व ज्ञानी। ठीक है। तो ये जो अंतरात्मा है, उत्तम, मध्यम, जघन्य, ऐसे 3 प्रकार के हैं। और ये उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा, जघन्य अंतरात्मा, तीनों ही क्या है? ज्ञानी है, तत्वों के जानकार है, तत्वों की जिन्हें श्रद्धा है। ठीक है। ये एक लाइन में तीनों का सामान्य रूप बता दिया। अब देखो विशेष बता रहे। अब भैया ये उत्तम अंतरात्मा कौन होते हैं? तो उत्तम अंतरात्मा का लक्षण, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि, उत्तम निज ध्यानी। उत्तम अंतरात्मा कौन हुए? जो 2 प्रकार के परिग्रह से रहित, शुद्धोपयोगी, आत्म ध्यानी दिगंबर मुनिराज है, वे उत्तम अंतरात्मा है। छंद में लिखा, द्विविध, द्वि मतलब दो, विध मतलब प्रकार, द्विविध परिग्रह बिन, 2 प्रकार के, द्विविध संग, संग मतलब परिग्रह, द्विविध संग बिन माने 2 प्रकार के परिग्रह से रहित, एक लक्षण। दूसरा, शुद्ध उपयोगी। अभी समझेंगे शुद्ध उपयोगी मतलब क्या। द्विविध संग बिन, 2 प्रकार के परिग्रह से रहित, और शुद्ध उपयोगी, शुद्धोपयोगी जो मुनिराज होते हैं, वे उत्तम अंतरात्मा कहते। देखो बड़ा सरल है समझना। बहिरात्मा तो अपन सब समझते ही है, बहिरात्मा मतलब कौन? सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव, वे सब बहिरात्मा। परमात्मा मतलब कौन होंगे फिर इस हिसाब से? परमात्मा मतलब भगवान। भगवान अरिहंत सिद्ध, ये परमात्मा है। अब इनके अलावा भी जीव है कि नहीं जगत में? सारे अज्ञानी एक तरफ, सारे भगवान एक तरफ, फिर और भी तो बहुत से जीव बचे जो अज्ञानी नहीं है पर भगवान भी तो नहीं बने हैं। जो 7 तत्वों का जिन्हें ज्ञान है पर अभी भगवान नहीं बने, ऐसे भी जीव है। वे सारे के सारे जीव है अंतरात्मा। अब उन जीवों को 3 अलग अलग प्रकार में बताया। एक तो उत्तम अंतरात्मा, माने वे मुनिराज जो शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी अर्थात कुछ ही क्षण में जो अरिहंत बनने वाले हैं, ऐसे उत्तम। देखिए मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सामान्य से देखे तो अपन 2 भेद इसमें बना सकते हैं। क्या? कि एक तो वे मुनिराज
जो बस अभी कुछ ही क्षणों में अरिहंत बनने वाले हैं, और दूसरे वे मुनिराज जो मुनि अवस्था में है पर अभी अरिहंत बनने से थोड़े दूर है। ठीक है, दो प्रकार के मुनिराज कौन हो गए, कि एक तो वे मुनिराज जो बस अभी ही अरिहंत बनने वाले हैं, ये है 12वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज। अब शब्द थोड़ा सा नया है, फिर भी अपन समझते हैं, तो समझना संदीप भैया, बड़ा सरल है। आपने एक शब्द सुना होगा, गुणस्थान। गुणस्थान मतलब क्या होता है? गुणस्थान मतलब जीव कहाँ पर खड़ा है। मोक्ष मार्ग में सभी लोग चल रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में कौन कहाँ खड़ा है, उसको देखने का एक थर्मामीटर है गुणस्थान, एक पैमाना है गुणस्थान। ठीक है। अब 14 गुणस्थान होते हैं, मतलब 14 अलग अलग लेवल्स है, और जो ये 14 गुण स्थानों को भी पार कर लेता है वो कहलाता है सिद्ध। वो सिद्ध परमेष्ठी है। बराबर। अब 13 और 14 आखिरी के दो जो है, ये है अरिहंत भगवान। मतलब अरिहंत भगवान कहाँ पर है? 13वें और 14वें नंबर पे। बस अभी अरिहंत है और सिद्ध हो जाएंगे, 14 के भी पार हो जाएंगे। ठीक है। 13वें नंबर पे कौन हो गए? अरिहंत और सिद्ध भगवान। अब 13वें के जस्ट पहले कौन है? 12वां। 12वें नंबर पे। तो जो 12वें गुण स्थान वाले जो मुनिराज है, ये बात तो पक्की है कि हम और आप जैसे कोई गृहस्थ तो 12वें गुण स्थान वाले नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ तो क्या बात चल रही कि अरिहंत बनने के तुरंत पहले, तुरंत पहले तो कौन होंगे? अच्छा, आरिका माता जी होंगी कि नहीं होंगी? आरिका माता जी, आरिका माता जी भी नहीं होगी, क्योंकि भाई अरिहंत बनने के तुरंत पहले की बात चल रही है, तो वे तो मुनिराज ही होंगे। और भाई मुनिराज तो बहुत सारे जगत में हमको दिखते हैं, तो क्या सभी अभी अरिहंत बन रहे हैं क्या? कि नहीं, सब तो नहीं बन रहे। उनमें से जो अरिहंत बस बनने ही वाले हैं, ऐसे 12वें गुण स्थान वाले, 12वें गुण स्थान वर्ती जो मुनिराज है, वे कौन है? उत्तम अंतरात्मा। उत्तम क्योंकि देखो, परमात्मा 13 14 अलग, बहिरात्मा 1 2 और 3 अलग। ठीक है। अब ये 4 से लेकर के 12 तक ये सब है अंतरात्मा। संदीप भैया वापस, 1 2 3 बहिरात्मा, 13 14 और 14 के पार परमात्मा। ये 1 2 3 क्या है भैया? गुणस्थान। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान। सिर्फ शब्द सुन लो, किसी को नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप सिर्फ शब्द सुन लो। पहला गुणस्थान मतलब पहले लेवल पे जो बिल्कुल जमीन पे ही खड़ा है वो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पांचवा छठा। तो ये जो चौथा नंबर का गुणस्थान है, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू होता है। मतलब यहाँ जो जीव को सम्यक दर्शन हो जाता है, वो ये चौथे पायदान पे आ गया संदीप भैया। ठीक है। पहले दूसरे तीसरे वाले कौन है? कि ये जीव बहिरात्मा है। अच्छा, अरिहंत भगवान 13वें गुण स्थान वाले, 14वें गुण स्थान वाले, और सिद्ध भगवान तो गुण स्थानों के ही पार हो गए। तो 13 14 और उसके भी आगे ये तो हो गए परमात्मा। 1 2 3 ये हो गए बहिरात्मा। अब क्या क्या बच गए? कि भैया 4 से लेके 12 तक बचे। बराबर। तो ये 4 से लेके 12 के बीच में जितने भी है, ये सब है अंतरात्मा। अब इसमें बहुत सारे टाइप के हैं। इनमें से कोई मुनिराज है, इनमें से कोई आरिका माता जी है, इनमें से कोई त्यागी व्रती है, इनमें से कोई नारकी भी हो सकता है जो सम्यक दृष्टि है, इनमें से कोई देव भी हो सकते हैं जो सम्यक दृष्टि है, और इनमें से कोई आपके हमारे जैसे श्रावक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब ये बहुत सारे जीव है। अब इन सभी जीवों को 3 कैटेगरी में बांट दिया, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम मतलब अपन ने क्या समझा था? सबसे ऊपर वाले। और जघन्य मतलब सबसे नीचे वाले। तो बताना संदीप भैया, जघन्य कौन होंगे? 4 से लेकर के 12 तक अपने पास नंबर है, तो जघन्य कौन होगा? 4, जो चौथे में है, चौथा गुण स्थान वाला जीव, वो जघन्य हो गया, है ना? उत्तम कौन होंगे?
12वें गुण स्थान वाले। बराबर। देखो अपने पास में क्या नंबर है, आप तो नंबर से देखो। एक स्कूल है, वहां पे चौथी से लेके 12वीं तक के बच्चे पढ़ाई करते हैं। तो जघन्य कौन हो गए? चौथी कक्षा वाले। उत्तम कौन हो गए? 12वीं कक्षा वाले। और मध्यम कौन हुए? कि 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, ये सब कौन है? मध्यम, बीच वाले। ठीक है, इतना तो समझ में आया। अच्छा, पहली, दूसरी, तीसरी वाले कि वो तो बहिरात्मा। और 13, 14 और परमात्मा, सिद्ध भगवान, वो सब परमात्मा। अब क्या लिखा? विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि, दो प्रकार के परिग्रह से रहित जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है। तो कैसे है वे मुनिराज? आत्म ध्यानी। लिखा ना, मुनि उत्तम निज ध्यानी, निज मतलब आत्मा। जो आत्म ध्यानी ऐसे मुनिराज है, ध्यान अवस्था में, जो बस अभी ही अरिहंत बनने वाले हैं, वे कहलाते हैं उत्तम अंतरात्मा। माने 12वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज। ठीक है। अच्छा, कब बनेंगे वो अरिहंत? उसी भाव में बनेंगे कि दो तीन भाव बाद बनेंगे? नहीं, उसी भाव में। बोल तो रहे अभी अरिहंत बन रहे हैं। उसी भाव में मतलब अभी, कुछ ही समय में वे अरिहंत होने वाले। ठीक है। दो प्रकार के परिग्रह। क्या है ये दो प्रकार के परिग्रह? हम्म। ये सब पढ़ चुके हैं अपन, ये सब पढ़ चुके हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इतना सब तो पढ़ चुके हैं अपन, बोलो। अंतरात्मा। जो आत्मा में अपना पना माने, वह अंतरात्मा कहलाते हैं। अब आत्मा में अपना पना मानने वाले जीव जो है, वो तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से तीन प्रकार के जीव है वे है उत्तम, मध्यम और जघन। ये आ गया आपके सामने। उत्तम मतलब 12वें गुण स्थान वर्ती, वर्ती मतलब उस गुण स्थान में जो है, उस गुण स्थान वाले, है ना। तो 12वें गुण स्थान वर्ती जो है, वे उत्तम अंतरात्मा। चौथे गुण स्थान वर्ती जघन्य अंतरात्मा। और 5 से लेके 11 तक जो है वे सब मध्यम अंतरात्मा। अब 12वें गुण स्थान वर्ती जो उत्तम अंतरात्मा मुनिराज है, उनका क्या लक्षण बताया? विविध संग बिन, द्विविध, दो प्रकार के परिग्रह रहित। तो परिग्रह रहित तो सारे ही मुनिराज होते हैं। क्यों? परिग्रह रहित तो सभी मुनिराज होते हैं ना। पर नहीं, एक शब्द उसमें और ऐड किया। क्या ऐड किया? कि द्विविध संग बिन और शुद्धोपयोगी। सब मुनिराज शुद्धोपयोगी नहीं होते। शुद्धोपयोगी मतलब कि जिनका उपयोग मात्र और मात्र आत्मा में ही लीन है। बहुत सरल शब्दों में, वो कहलाता है शुद्धोपयोगी। कौन होते हैं शुद्धोपयोगी? कि जो सभी पदार्थों को जैसा है वैसा का वैसा जानते हैं, और पूर्ण रूप से वीतरागी हुए हैं। राग का एक रंच भी, राग का एक कण भी जिनके अंदर नहीं है। अरिहंत नहीं है अभी मुनि ही। अरिहंत तो है जो है ही। और अभी उन मुनिराज की बात चल रही है जो पूर्ण रूप से वीतरागी है, जिनके अब संज्वलन कषाय भी नहीं बची। क्या बोला? देखो, मुनिराज वीतरागी होते हैं कि रागी होते हैं? वीतरागी, सभी को पता है। और पता है, ये कषाय भी चार टाइप्स की होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। अनंतानुबंधी मतलब सबसे खतरनाक कषाय, वो सब मिथ्या दृष्टि जीवों को, तो वो तो मुनिराज के है ही नहीं। अच्छा, अप्रत्याख्यान जो कषाय है, वो किसको होती है? मतलब अप्रत्याख्यान कषाय की वजह से क्या होता है? कि वो, उस कषाय की वजह से जीव थोड़ा भी त्याग नहीं कर पाता। प्रत्याख्यान कषाय की वजह से क्या होता है? कि जीव पूर्ण त्याग नहीं कर पाता।
तो ये तीनों कषाय तो मुनिराज के चली गई, जब तो पूर्ण त्यागी हो गए, बराबर। पर अभी कुछ कषाय मुनियों की भी रह जाती है। महाराज जी को कषाय होती कि नहीं होती है? रहती है, होती है। मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव आया, ये क्या है? ये कषाय ही तो है, ये राग ही तो है। आत्मलीनता नहीं है, इसी का नाम तो ये राग है, इसी का नाम तो कषाय है। संदीप भैया, तीर्थ यात्रा करने का भाव आया, दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आया, ये सब संज्वलन कषाय है। अब अपन सोच रहे होंगे कि भैया ये तो कितनी अच्छी चीज है, क्यों दिव्य ध्वनि सुनने का कोई मुनिराज को भाव आए, समो शरण में जाने का, ये अच्छी बात नहीं है क्या? कि अपन अपनी तरफ से देख रहे हैं तो अच्छी बात है। पर भैया वो मुनिराज है, मुनिराज दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाए, ये कषाय है। और दिव्य ध्वनि सुनने का भाव भी ना आए, ऐसी आत्मा में लीनता हो जाए कि स्वयं ही अरिहंत बन जाए, ये बड़ी बात है कि नहीं है? याद है 5 पांडव मुनिराज की कथा? तो उन 5 मुनिराज में से दो जो मुनिराज थे, उनको कषाय थी। क्या कषाय थी? कि अन्य मुनिराज का उपसर्ग दूर हो जाए, ये कषाय ही तो थी, राग था, संजोलन ही था, पर था तो सही। बाकी जो 3 मुनिराज थे, उनके उनको तो ये राग भी नहीं आया, और देखो कुछ समय में अरिहंत बन गए। बने कि नहीं बने अरिहंत? केवल ज्ञान हो गया, 2 मुनिराज स्वर्ग में गए और 3 मुनिराज का मोक्ष हुआ। मोक्ष हुआ मतलब क्या हुआ? अरिहंत होकर सिद्ध हो गए। अब 2 स्वर्ग चले गए, 3 मोक्ष चले गए, ये क्यों हुआ? क्योंकि वो जो 3 मोक्ष गए थे ना, वे उत्तम अंतरात्मा हो गए थे। उत्तम अंतरात्मा हो गए थे मतलब पूर्ण वीतरागी हो गए थे। उनको अब ये राग भी नहीं रहा कि ये शरीर तो छोड़ो, अन्य मुनिराज की भी रक्षा का विकल्प भी नहीं आया। ऐसी आत्मलीनता, इसको बोलते शुद्धोपयोग। ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज। और बाहर में, कि बाहर में तो सब प्रकार के परिग्रहों से मुक्त है ही, सब प्रकार के परिग्रहों को त्यागा ही है। 2 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से? अंतरंग और बहिरंग। संदीप भैया, ये बहिरंग परिग्रह क्या होते हैं? बहिरंग परिग्रह मतलब ये जो बाहर जितनी चीजें हैं, घर मकान रुपया पैसा सोना चांदी, नौकर चाकर कपड़ा बर्तन, ये सब बाहर का परिग्रह। ये तो मुनिराज को होता है कि नहीं होता है? नहीं होता ना। अच्छा, अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह मतलब अंदर में जो जो परिग्रह का भाव है, वो सब क्या है? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, त्रिवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। ये होते 14 अंतरंग परिग्रह। इसमें लिखा है क्या? एक चक्कर, नहीं इसमें नहीं लिखा, चलो। 14 अंतरंग परिग्रह, आप सब लोग 10 लक्षण की पूजा करते, उसमें एक लाइन आती है, कौन सी लाइन? परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। याद आई लाइन? 24 प्रकार के परिग्रह, कि भैया अभी तो मैं बोल रहा हूँ 2 प्रकार के परिग्रह, और वो 24, कि इन दो के ही और भेद कर दो तो 24 हो जाते हैं। 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग, ऐसे 10 और 14, 24। तो ऐसे जो 24 परिग्रह से रहित है, और पूर्ण वीतरागी है, और समस्त मोह राग द्वेष के भावों से रहित है। अच्छा, मोह तो महाराज जी के रहता ही नहीं, द्वेष भी महाराज जी के रहता नहीं है, राग तो रह जाता है ना, उसी को तो बोला था संज्वलन। पर जिनके वो संज्वलन वाला राग भी अब नहीं रहा, सभी कषाय जिनकी नष्ट हो गई है, ऐसे वे महामुनिराज जो बस अभी पलक झपकते ही अरिहंत होने वाले हैं। समझ में आया? ऐसे जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है, जो नियम से एक अंतर मुहूर्त बाद परमात्मा बनने वाले,
एक अंतर्मुहूर्त मतलब थोड़ा सा काल। इतने से काल में जो अब अरिहंत बन जाएंगे, ऐसे जो महामुनिराज है, दिगंबर मुनिराज, वे उत्तम अंतरात्मा है। ठीक है। उत्तम, मध्यम, जघन त्रिविध के अंतर आत्म ज्ञानी। उत्तम, मध्यम और जघन्य, ऐसे तीन प्रकार के अंतरात्मा जीव होते हैं। उत्तम अंतरात्मा कौन? विविध संग बिन, दो प्रकार के परिग्रह के बिना, दो प्रकार के परिग्रह रहित, शुद्ध उपयोगी, जो शुद्धोपयोगी मुनिराज है, जो आत्म ध्यानी मुनिराज है, वे उत्तम अंतरात्मा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ कोई प्रश्न है क्या किसी को? आगे चले। अब अगला क्या आने वाला है? उत्तम अंतरात्मा हो गया, अब मध्यम अंतरात्मा। मध्यम अंतरात्मा क्या होते हैं? देखो, छंद नंबर 5वां पढ़े छंद। चलो। मध्यम अंतर आत्म है जे, देश वृत्ति अनगारी, जघन कहे अविरत समदृष्टि, तीनों शिव मग चारी। बस इतना ही पढ़ते अभी। अब ये दो लाइन में दो बताए, मध्यम और जघन्य। कौन होते हैं मध्यम अंतरात्मा और कौन होते हैं जघन्य अंतरात्मा? कि जघन्य अंतरात्मा उनको कहते हैं जो अविरत सम्यक दृष्टि है। दो शब्द संदीप भैया, अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब समझ में आता है? सम्यक दृष्टि मतलब जिसकी श्रद्धा में ये पक्का विश्वास है, ये अटल निर्णय है, मैं आत्मा हूं, पर द्रव्यों से भिन्न मैं आत्मा हूं। ऐसा जिसकी श्रद्धा व्यवस्थित है, जिसकी मति व्यवस्थित है, वो कहलाता है सम्यक दृष्टि। विराट। अब ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जिसके कोई भी प्रकार के व्रत नहीं है, मैं आत्मा हूं, ऐसी उसको श्रद्धा तो है, पर अभी बाहर में कुछ पांच पाप का त्याग रूप व्रत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ये गजब की बात है। क्यों संदीप भैया? मैं अपने आप को आत्मा हूं ऐसा स्वीकार कर लूं और मेरे को हिंसा करने का त्याग ना हो, कितना अटपटा लगता है सुनने में। देखो, हिंसा नहीं करता हूं वो अलग बात है, पर यहाँ पर बात लिखी है व्रत की। व्रत मतलब कि प्रतिज्ञा पूर्वक मैंने उसको छोड़ा है, उसको बोलते हैं व्रत। हम्म। मैं आत्मा हूं ऐसा मेरे को पक्का विश्वास है, पर अभी मेरे पास में मैंने कोई व्रत नहीं लिए है, मैं अव्रती हूं। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे कोई जीव होते हैं क्या? होते? कहाँ होते? उत्तम अंतरात्मा तो वो मुनिराज होते हैं। ठीक है। ये जघन्य अंतरात्मा कौन होते होंगे? मतलब क्या है? ये जानते हैं मैं आत्मा हूं, ये जानते हैं कि ये सात तत्व, ऐसे सातों तत्वों की श्रद्धा है ना उसको, ये जानते हैं कि राज्य में सुख नहीं है, फिर भी राज्य करते हैं। ये जानते हैं पत्नी में सुख नहीं है, फिर भी पत्नी को ढूंढने के लिए जंगल जंगल भटकते हैं। ये जानते हैं कि धन संपत्ति में कुछ नहीं रखा, फिर भी छह खंड को जीतते हैं। कौन है ये? कहाँ मिलेंगे ये? हाँ, ये जानते हैं परिग्रह में सुख नहीं है और दीक्षा लेते नहीं, घर में है और कपड़े रखते हैं। ये जानते हैं खाने पीने में सुख नहीं है, आत्मा में सुख है, श्रद्धा पूरी पूरी है, फिर भी पकवान बनवा के खाते हैं। हाँ, ये जानते हैं कि एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और अपने भाई से झगड़ा करते हैं। भरत बाहुबली। ये कौन है ये जीव? ये है जघन्य अंतरात्मा। देखो, बहिरात्मा भी नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूं ऐसी उनको श्रद्धा है।
पर अभी ओनली श्रद्धा ही हुई है, बाकी कुछ भी नहीं बदला। बाहर का जीवन वैसा ही है, वही दुकानदारी है, वही जॉब है, वही काम धंधा है, वो सब सब वो है। क्या बदला है अकेला? ओनली श्रद्धा बदली है। क्या श्रद्धा बदली है? कि अभी तक अपने आप को शरीर मानता था, अब अपने आप को शरीर से भिन्न आत्मा मानता है। वो है जघन्य सम्यक दृष्टि, जघन्य अंतरात्मा। कौन है जघन्य अंतरात्मा? उसको अभी कोई व्रत नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि वो रात में ही खाता होगा, या वो बाजार में खाता होगा, आलू खाता होगा। हो सकता है उसके जीवन में सदाचार हो, पर अभी उसके कोई व्रत नहीं। इतनी सी बात है। सदाचार हो, सदाचार तो क्या है, आपके और हमारे जीवन में भी है। जैनी है तो बाय बर्थ ही सदाचार उसकी लाइफ में रहता ही है। पर कोई जीव ऐसा भी तो हो सकता है जो जैनी ना हो और सम्यक दृष्टि हो जाए। अच्छा, सम्यक दृष्टि होने के लिए जैन होना जरूरी है क्या? नहीं है। तो भील को सम्यक दर्शन हो गया था, चांडाल को सम्यक दर्शन हो गया था। हुआ था कि नहीं? हाथी को हो गया था, शेर को हो गया था। हुआ था कि नहीं? अच्छा, इतने सारे नारकियों को सम्यक दर्शन है, असंख्यात नारकी सम्यक दृष्टि है। मनुष्य तो थोड़े ही होते सम्यक दृष्टि, और नारकी पता है कितने सारे सम्यक दृष्टि होते हैं? असंख्यात, उनकी संख्या ही नहीं है। इतने सारे नारकी को ये श्रद्धा है, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। और फिर भी दूसरे नारकी को मारने काटने दौड़ रहा है। उसको हिंसा का इतना सा भी त्याग नहीं है। समझ रहे हो आप? हिंसा का इतना सा, देखो हिंसा का त्याग होता तो चुपचाप बैठ जाता ना वो नरक में एक कोने में। तो बैठता नहीं है। खूब मार धाड़ चलती है। 10,000 वर्ष तो कम से कम आयु है, अधिक से अधिक 33 सागर। खूब मार काट चलती है, मारो, चीर दो, फाड़ डालो, काट दो, सब सब चलता है। और अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? मैं आत्मा हूं। श्रद्धा ऐसी है, मैं आत्मा हूं। और बाहर ऐसा ऐसा काम कर रहा है, उल्टा उल्टा काम नहीं लगता है? कितना विरोधी है, बिल्कुल पूरब पश्चिम। रीता आंटी, अरे आपको इस सुनकर के कुछ आश्चर्य हो रहा है क्या? हम्म। अपने आप को मानता है आत्मा, और दूसरों से झगड़ रहा है। हम्म। अच्छा, जो अपने को आत्मा मानता है उसको अपशब्द बोलना चाहिए क्या? उसको हिंसा करनी चाहिए क्या? नहीं, करना तो नहीं चाहिए। यही तो हमारी बात है, क्यों नहीं करना चाहिए ये प्रश्न। नहीं करना चाहिए वो अलग मैटर है, पर वो अपने को आत्मा जान रहा है। तो अभी सिर्फ इतनी ही बात है ना, मैं आत्मा हूं, ऐसी मेरे को श्रद्धा है। हाँ, अब जैसे ही मेरी अपनी आत्मा में लीनता बढ़ती जाएगी, तो बाहर के पाप छूटते जाएंगे। उसको बोलेंगे कि अब देखो इनके जीवन में तो बहुत संयम आ गया है, इनके जीवन में व्रत आ गए। और एक दिन ऐसा होगा कि आत्मा में इतनी लीनता बढ़ जाएगी संदीप भैया, कि अब मुनि दशा आ जाएगी। वो सब होगा। पर अभी आज की स्थिति में क्या है? आज की स्थिति में सिर्फ इतना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। बस इतनी श्रद्धा हुई है। ये जिनेन्द्र देव ये ही सच्चे हैं। बस इतनी श्रद्धा हुई है। ये सात तत्व जैसे है, ऐसे ही है। इतनी श्रद्धा हुई है। राग बुरा है, ये श्रद्धा हुई है, पर राग करना छोड़ा नहीं है। राग अभी भी करता है। आपको ध्यान है अपन ने जब आश्रम तत्व की भूल पड़ी थी, तो क्या पढ़ा था उसमें? याद है छंद? हम्म। क्या छंद था? एक मिनट देखो। आश्रम तत्व की भूल। हाँ। रागादि प्रकट ये दुख दे, तिन ही को सेवत गिनत चैन। वो अज्ञानी क्या करता है, जिसको आश्रव तत्व की भूल है, कि रागादि है तो दुख रूप, और उन रागादि को कर करके मजा मानता है। ठीक है। अब ये अंतरात्मा जघन्य, अब इसके साथ क्या हुआ?
कि रागादि दुख रूप है, और रागादि को करता भी है, पर करके मजा नहीं मानता है। समझ में आया वो अंतर कहाँ पे हुआ दोनों में? राज्य एक सम्यक दृष्टि भी करेगा, और राज्य एक मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है। युद्ध रावण भी लड़ रहा था, तो युद्ध इधर से रामचंद्र जी भी लड़ रहे थे, तो दोनों में अंतर था। अब ये अंतर कैसे समझा जाएगा? ना मैं समझा सकता हूं, ना आप समझ सकते हैं। ये अंतर पता है कब समझ आएगा? जब अपन स्वयं उस चौथे गुण स्थान में खड़े हो जाए, तो अपन अपनी परिणति को जांच पाएंगे कि अच्छा ऐसा होता है। मेरे को ये श्रद्धा है कि पर द्रव्य में सुख नहीं है, भोजन में सुख नहीं है, और फिर भी मैं भोजन के लिए दौड़ा जा रहा हूँ, मेरे से उपवास नहीं करते बनता। ये क्या है? इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। उसको अभी श्रद्धा हुई है बस, आप उससे ज्यादा उम्मीदें मत करो। क्या बोला? पंखा चलता है ऊपर, ठीक है ना? अब पंखा चल रहा है एकदम 5 की स्पीड पे, संदीप भैया, और क्या करा है अभी कि अभी स्विच बंद करा, तो पंखा बंद हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि चल रहा है? जो आपने बोला ना पंखा बंद हो गया, ये क्या था कि भैया उसमें करंट जाना बंद हो चुका है, तो हम बोल रहे पंखा बंद हो गया। पर अभी भैया घूमता हुआ तो दिख रहा है कि ये घूम रहा है, पर अब ज्यादा घूमने नहीं वाला, रुकेगा। स्विच बंद करने के बाद भी पंखा घूम रहा है। इसका नाम है श्रद्धा तो सच्ची हो गई, फिर भी बाहर में रागादिक होते दिख रहे हैं। तो वो रागादि नहीं मिटेंगे क्या? ये मिटेंगे, समय आएगा। पंखा नहीं रुकेगा क्या? रुकेगा, बिल्कुल रुकेगा। ऐसे ही जो राग, अच्छा रामचंद्र जी का राग मिटा कि नहीं मिटा? जब था तब तो भयंकर वाला था कि नहीं? सीता से, लक्ष्मण से। हाँ। और जब छूटा तो कैसा छूटा कि वो सीता का जीव देव बन गया, और देव बन करके आया नीचे इनको हैरान करने, तो भी ये बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, और अरिहंत हो गए, सिद्ध हो गए। उस समय रहता है। आदिनाथ राजा ऋषभ देव को जब राग था, तब तो ऐसा राग था कि नीलांजना का डांस देख रहे, बताओ ऐसा कुछ अजीब सा नहीं लगता? मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा तो है, और बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। बर्थडे पार्टी मनानी चाहिए। क्यों? तो कौन समझे? देखो इसमें ही ऊपर लिखा, भी अपन ने छोड़ दी वो पॉइंट, देखो आपको पढ़ाऊं वो पॉइंट में, ये बहिरात्मा में। हाँ ये देखो ये लिखा है, शरीर को आत्मा कैसे मानता है बहिरात्मा? शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, पढ़ा था ना, तन उपजत अपनी उपज जान। आज तो मेरा जन्मदिन है, और वो बोलो, वे ही राजा ऋषभ देव बाय बर्थ सम्यक दृष्टि, वो बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कौन सा बर्थडे चल रहा था उनका? पहला दूसरा तीसरा जन्मदिन नहीं था, 83 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व वाला जन्मदिन था उनका। समझते हो संदीप भैया? एक पूर्व क्या होता है बताया था? 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का एक पूर्व। लिखना जरा पेन पेपर से, 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्षों का एक पूर्व। ऐसे कितने बार उनका बर्थडे बन गया था? 83 लाख बार। एक पूर्व 70 लाख 56 हजार करोड़, फिर प्लस 70 लाख 56 हजार करोड़ करो, तो क्या होगा? दो पूर्व। फिर प्लस 70 लाख 56 हजार करोड़ करो, तो कितना होगा? तीन पूर्व। अब 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष है ना? फिर एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 1000 वर्ष, 10 हजार वर्ष, 1 करोड़ वर्ष है? नहीं, 70, हाँ, 1 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष, 10 हजार करोड़ वर्ष, 20 हजार करोड़ वर्ष, 1 लाख करोड़ वर्ष, 10 लाख करोड़ वर्ष,
संदीप भैया, 50 लाख करोड़ वर्ष की नहीं, 70 लाख, 70 लाख वर्ष की नहीं, 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष। अब समझ में आया, 70 लाख 56 हजार करोड़ वर्ष का एक पूर्व। और हर वर्ष बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। दूसरा पूर्व, तीसरा पूर्व, कितने पूर्व ऐसे? 83 लाख पूर्व। और सम्यक दृष्टि है। भाई ये गजब है सम्यक दृष्टियों का, क्यों? एक तरफ बर्थडे पार्टी बनाओ और दूसरी तरफ सम्यक दृष्टि, तो हाँ भाई, क्यों? अरे ऐसा नहीं है, इधर बर्थडे पार्टी मनती है और अंदर में ये धारा चलती है, मैं शरीर नहीं। सुनने में कठिन लग रहा है नहीं? देखो, अमिताभ बच्चन, आज तक अमिताभ बच्चन ने पिक्चरों में कितने रोल करे, आपको कुछ पता है? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं संदीप भैया? 10 10 एक हजार रोल तो कर लिए होंगे अभी तक। इतना बड़ा उनका जीवन है, 70 75 वर्षों का। और इतनी सारी उन्होंने पिक्चरों में, मूवी में काम करा। तो अपन ये मान ले, छोटे बड़े नाटक सब मिला के 10 एक हजार रोल तो उन्होंने कर लिए होंगे। तो उन 10 हजार रोल को करते समय वे कितनी बार ये भूले कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं? हम्म? जैसे एक पिक्चर में उन्होंने कुली का रोल करा, बराबर? तो वे अपने ड्रेस काय की पहनी थी? कुली की। काम क्या कर रहे थे? कुली का। और अंदर में अपने को मान क्या रहे थे? कुली। क्या मानते थे अपने को? अमिताभ बच्चन। कुली का रोल कर रहे हैं। कि चलो ठीक है, कुली तो अपने आप को नहीं मानते होंगे, कुली अच्छा नहीं होता है। फिर एक पिक्चर में वो डॉन बन गए थे। तो काम सारे क्या कर रहे थे? डॉन वाले। पिस्तौल चला रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे कि नहीं सब? तो अब ये सब करते समय संदीप भैया अपने आप को मान क्या रहे थे? डॉन। अमिताभ बच्चन। समझ में आया कुछ? अंदर की मान्यता वो अलग चल रही है, और बाहर का किरदार तो अलग चल रहा है। चल रहा है कि नहीं, होता है कि नहीं ऐसा? तो जब अज्ञानी जीवों को इतना हो सकता है, तो ये तो महापुरुष तीर्थंकर, जन्म से सम्यक दृष्टि, इनके ऐसा नहीं हो सकता? कि अंदर में तो धारा ये चल रही है, मैं आत्मा हूं। और बाहर में, कि बाहर में सारा का सारे किरदार चल रहे हैं। राजा का किरदार चल रहा है, पति का किरदार चल रहा है, पिता का किरदार चल रहा है, प्रजापति का किरदार चल रहा है। और अंदर में क्या विश्वास है? मैं राजा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं रंग हूं, मैं राम हूं। ये नहीं चल रहा है, अंदर में तो चल रहा है मैं आत्मा हूं। इसका नाम है अविरत सम्यक दृष्टि। उसको अभी सिर्फ अपनी आत्मा की रुचि है। और बाहर सारे काम हो रहे हैं, पर आत्मा की रुचि है। पर द्रव्यंते भिन्न, आपकी रुचि सम्यक है। समझ में आया क्या? तो कौन है जघन्य अंतरात्मा? अविरत समदृष्टि, समदृष्टि सम्यक दृष्टि। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव जिनकी श्रद्धा बिल्कुल सम्यक है, पर अभी उनके कुछ व्रत नहीं है। ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, क्या ऐसा भी कोई सम्यक दृष्टि हो सकता है जिसके कोई व्रत ना हो? है? हो सकते हैं, अभी बताए तो इतनी सारी। रामायण किसकी करी? अविरत सम्यक दृष्टि की करी। स्वर्ग में इतने सारे देव सम्यक दृष्टि होते हैं, एक भी देव के व्रत नहीं होता। स्वर्गों में तो व्रत ले ही नहीं सकते। ये सब जघन्य अंतरात्मा। नरक में इतने नारकी, सब सम्यक दृष्टि, ये एक भी व्रती नहीं है। तो कौन है? जघन्य अंतरात्मा।
हम्म। तिर्यंचों में असंख्यात तिर्यंच सम्यक दृष्टि, इनमें से कुछ व्रत ग्रहण करते हैं, कुछ व्रत ग्रहण नहीं करते, तिर्यंच भी व्रत ग्रहण कर लेते हैं। तो ये कौन है? जघन्य अंतरात्मा। मनुष्य में देख लो, मनुष्य में देख लो, जो व्रत ग्रहण नहीं करे, व्रत आदि नहीं धारे, परंतु मैं आत्मा हूं उसको ऐसी श्रद्धा है, वे कौन है? जघन्य। ठीक है। बोलिए भैया। चलो आज इतना ही करें। आज अपने जघन्य पहले इसलिए पढ़ लिया क्योंकि उत्तम समझ में आएगा, जघन्य समझ आएगा, तो अब बीच के जो है वो सब मध्यम है, वो अपन कल देखेंगे। जी बोलिए। जो जो जीव कुछ व्रत धारण करते हैं और कुछ नहीं हम्म। करते, मतलब सारे के सारे व्रत तो नहीं धारण कर सकते, लेकिन जो कुछ करते हैं और कुछ नहीं करते, वो किस उसमें जाएंगे, किस कैटेगरी में जाएंगे? हाँ, वो आएंगे इसमें ही मध्यम अंतर आत्मा में, देखो लिखा है ना, मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती और अनगारी। अब व्रत धारण करने वालों में भी दो टाइप के जीव है, एक तो जो कुछ ही व्रत लेते हैं, और एक जो पूरे ही व्रत ले लेते हैं। जैसे मान लो परिग्रह को त्यागा, तो कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने पूरे ही परिग्रह को त्याग दिया, वो तो मुनि बन गए। कुछ जीव ऐसे हैं जिन्होंने पूरे परिग्रह को नहीं त्यागा, पर परिग्रह को कम कर लिया, परिग्रह की एक सीमा बना ली कि भैया अब हम एक दो साड़ी से ज्यादा नहीं रखेंगे, एक मकान से ज्यादा अब हमारे पास में नहीं रखेंगे। तो उसने लिमिट कर लिया, तो वो कौन है? वो है देशव्रती, उसको बोलते हैं देशव्रती, मध्यम अंतरात्मा। ठीक है। जघन्य मतलब जिसको एक भी व्रत नहीं है पर सम्यक दृष्टि है। उत्तम वो कि जो तभी ही अरिहंत बनने वाले हैं। अब इनके बीच में जितने भी, चाहे व्रती श्रावक हो, चाहे मुनिराज हो, वे सब कौन है? मध्यम अंतर। लो आज ही हो गया मध्यम तो है। कौन है? मध्यम अंतर आत्म है जे देशव्रती और अनगा अनगारी। अगार मतलब होता है गार, गार मतलब गृहस्थ, अनगार मतलब जो गृहस्थ नहीं है, ऐसे मुनि। और सागार मतलब जो गृहस्थी सहित है, ऐसे गृहस्थ। अनगारी मतलब मुनिराज, और देशव्रती मतलब जिसके कुछ व्रत है, ऐसे श्रावक। वो कुछ व्रत क्या क्या है वो चौथी डाल में आएंगे सब। ठीक है। चलो अब इसमें पढ़ ले। व्रति सम्यक दृष्टि श्रावक और सर्व परिग्रह से रहित दिगंबर मुनिराज, ये मध्यम अंतरात्मा है। अव्रति सम्यक दृष्टि श्रावक, ये जघन्य अंतरात्मा है। ठीक है। अब एक शब्द और यहाँ पर लिखा, तीनों शिव मग चारी, तीनों ही मोक्ष मार्गी है। शिव मग मतलब मोक्ष मार्ग, चारी मतलब चलने वाले, तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। एक तो उत्तम अंतरात्मा तो है ही, वो तो बरियंती बनने वाले हैं। अच्छा, मध्यम अंतरात्मा भी है ही, जो बाकी दूसरे मुनिराज है, अथवा जो गृहस्थ है जिसने व्रत आदि लिए हैं, उस मार्ग पे आगे चल रहा है। एलक जी, क्षुल्लक जी, आरिका माता जी, प्रतिमाधारी, ये सब कौन है? मध्यम अंतरात्मा, ये मध्यम अंतरात्मा। पर वे बोल रहे हैं कि वो तो ठीक है, वो जो नारकी है ना, जो दूसरे नारकियों को पीट रहा है, पर है सम्यक दृष्टि, वो भी मोक्ष मार्ग पर चलने वाला है। ये समझ में नहीं आया हो संदीप भाई। भाई बाहर में तुम कुछ त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, तो हम बोलेंगे ना कि भाई ये रास्ते पे आगे चल रहे हैं। अभी इन्होंने त्याग कुछ भी नहीं किया, और इनको डिग्री काय की मिल गई? मोक्ष मार्ग पर चलने वालों की। क्यों? कि पता है, इनका अभी मुख उस तरफ हो गया है, अभी उस रास्ते पर कदम नहीं बढ़ा है। कदम तो कब बढ़ेंगे कि जब कोई व्रत लेंगे, जब चारित्र आएगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता। तो अभी चारित्र मिसिंग है उनकी लाइफ में से, फिर भी उनको मोक्ष मार्गी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनका रास्ता मोक्ष, उनका चेहरा, उनका मुख मोक्ष की तरफ हो गया है। बहिरात्मा का तो मुख संसार की तरफ है,
और ये जो जघन्य सम्यक अविरति श्रावक है, जघन्य अंतरात्मा, इसका मुख अभी किधर हो गया है? अबाउट टर्न, मोक्ष की तरफ। इसलिए वो मोक्ष मार्गी है। अब कदम बढ़ाएगा तो वो तो मध्यम है ही सही, और आगे तक जाएगा तो उत्तम होकर के मोक्ष हो ही जाएगा। इसलिए जघन्य अंतरात्मा को भी मोक्ष मार्गी बोला। क्यों बोला, समझ में आया? किस रीजन से बोला मोक्ष मार्गी? क्योंकि ये जीव ना सही व्रती हो, पर व्रत अच्छे हैं, ऐसी उसको श्रद्धा तो है ना। ना सही मोक्ष मार्ग पर कदम रखा, पर मोक्ष भला है, ऐसी उसको श्रद्धा तो है ना। ना सही उसके राग छूटा, पर राग बुरा है, ऐसी उसको श्रद्धा तो है ना। तो इसके छूटेगा। अब जब श्रद्धा ही नहीं करे और कैसे छूट जाएगा? पकड़ माई की नहीं बात। तो जघन्य वाले को मोक्ष मार्गी क्यों बोला? कि उसको सातों तत्वों की श्रद्धा हो गई, भैया बहुत बड़ा काम हो गया है। हम्म। अभी तक तो उल्टी दिशा में गाड़ी दौड़ रही थी फुल स्पीड से। हम्म। और बस इतना सा क्लिक हुआ, संदीप भैया क्या क्लिक हुआ, और एक गलत आ गए। अभी गाड़ी की ना स्पीड कम हुई है, ना ब्रेक लगा है, ना यू टर्न हुआ है, ये कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ क्लिक हुआ, क्लिक। क्या क्लिक हुआ? और एक गलत आ गए। इसका नाम है जघन्य अविरति, जघन्य अंतरात्मा। कि अभी सिर्फ उसको ये भरोसा हुआ है कि ये गलत है, ये सही है, बस। और कुछ नहीं। अभी गाड़ी वही स्पीड पे चल रही है, अभी ब्रेक पे पैर भी नहीं धरा है। होता है कि नहीं, अपन गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा होता है ना। हाँ, अब वो जो ब्रेक पे पैर मारना और यू टर्न लेना, ये पूरी प्रोसेस है। वो पूरी प्रोसेस है मध्यम अंतरात्मा। और जो बिल्कुल अब फाइनल उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, वो उत्तम अंतरात्मा। समझ में आया? ठीक है, तो तीनों शिवमकचारी, चाहे उत्तम हो, चाहे मध्यम हो, चाहे जघन्य हो, वे तीनों ही मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं। तो बहिरात्मा कि वो अभी संसार मार्गी है, क्योंकि वो शरीर और आत्मा को ही एक मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार अपन लोग आज ये उत्तम, मध्यम और जघन्य तीन प्रकार के जो अंतरात्मा है, इनका स्वरूप समझा। कल जो है अपन परमात्मा क्या होते हैं, कौन होते हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे। अभी और कुछ क्वेश्चन है क्या किसी को? हाँ जी, बोलिए। अनम्यूट करिए। नहीं हुआ? एक वो अनम्यूट बटन आ रहा होगा, अनम्यूट बटन पे क्लिक करिए। एक मिनट। हुआ अभी? क्या किया जाए? आप लिख करके बता दीजिए, है ना, अभी लिख दो, अभी डिस्कस कर लेंगे उसको। चलो भाई, सबको समझ में आया विषय? विषय क्या चला आज अपना? कि जघन्य अंतरात्मा, उत्तम और मध्यम क्या होते हैं, और जघन्य कैसे सब में रहता हुआ भी मैं आत्मा हूं ऐसा रहता है। बहुत गजब है। एक इतना सुंदर दौलत राम जी के लिखा भजन है, चलो आपको एक भजन दिखाते हैं। बहुत बढ़िया भजन है। हम्म। एक सेकंड, हाँ। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो संडे है ना आज, 2-5 मिनट ऊपर भी चल जाएंगे ना। देखो ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सामने? ये दौलत राम जी का भजन है, बहुत प्राचीन और फेमस। इसमें पंडित जी ने वही लिखा है। क्या?
ये जो जघन्य अंतरात्मा जीव है, ये जघन्य अंतरात्मा कैसा होता है? चिन्ह मूरत द्रगधारी। चिन्ह मूरत मतलब आत्मा। चिन्ह, चिन्ह मतलब चैतन्य की मूर्ति, ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा की दृष्टि जिसको है, ऐसे जीव की मुझको रीति लगाते अटापटी, बड़ी अटपटी बात लगती है। आपको अभी सारी बातें सुनने में अटपटी लग रही थी कि नहीं? कि एक तरफ तो सम्यक दृष्टि, और हर साल बर्थडे बन रहा है, 56 भोग पकवान बन रहे हैं। हम्म। तो क्या है ये, बताते हैं आपके प्रश्न का है। तो अब उन्होंने सबका बताया कि देखो, बाहर में तो नारकीकृत दुख भोगे, और एक मिनट। बाहर में तो नारक कृत दुख भोगे, बाहर में तो उसको सारे के सारे दुख हो रहे। कोई मार रहा है, कोई कढ़ाई में तल रहा है, कोई वो वैतरणी नदी, सेमर तरु दल जुत असी पत्र, अति जो देह विदारे तत्र, भूख प्यास, बाहर में सब चल रहा है। और अगली लाइन पढ़ो, अंतर सुख रस गटागटी, अंतर में वो सुख की गटागट धारा चल रही है। क्या सुख है अंदर? मैं आत्मा हूं। संदीप भाई, बाहर में सब चल रहा है, सारी हैरानी परेशानी सब चल रहा है, और अंदर में बस उसको ये विश्वास है कि ये सेमर वृक्ष ज्यादा से ज्यादा शरीर को ही काटेगा, मैं नहीं कटने वाला। ये भूख प्यास से ज्यादा शरीर में वेदना होगी, आत्मा में भूख प्यास होती ही नहीं है। ये आनंद है उसको। ये नरक का। अब देखो स्वर्गों का, रमत अनेक सुरनि संग, पैतिस वर्णति ते नित हटाहटी। अनेकों अनेकों सुरनी, सुरनी मतलब देवी, अनेकों अनेकों देवियों के साथ रमण करते। एक देव की कम से कम 32 देवियां होती है, और ये तो कम से कम ही बताई। ज्यादा तो भैया आप देखो सौधर्मेंद्र की कितनी होती है कि नहीं? बाहर में तो देवियों के साथ में घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, 5 इंद्रिय के विषय भोग खूब जबरदस्त चल रहे। नंदन वन, और सोमनस वन, और तालाब, और न जाने क्या क्या सब चल रहा है। पर अंदर पे पूछो, अंदर से उनसे हटा रहता है, अपनी परिणति में, अपने अंतरंग में तो उनसे हटा हटी, हटा हुआ है, उनमें जुड़ता नहीं है। ये देव, समझ में आया? देखो ये आगे, सदन निवासी तदपि उदासी। ये गृहस्थ, श्रावक मनुष्य घर में रहता है, पर घर में रहता हुआ भी घर से उदास रहता है। घर में उसको अपने पने का भाव नहीं होता। इसी में जो तीसरी ढाल में आने वाला है, यही पे ग्रह में न रचे जो, चलते भिन्न कमल है, आएगा। देखो यही दौलत राम जी का। और अगली सबसे अंतिम ये पढ़ो, देखो क्या लिखा, संयम धर न सके, संयम धारण नहीं कर सकता इसलिए तो अव्रती है। संयम धारण कर ले तो व्रती नहीं हो जाएगा क्या? तो बात किसकी चल रही है? वही जगन्य अंतरात्मा। संयम धर न सके, असंयम धारण की, संयम धर तो नहीं सकता, पर संयम धारण करने की चटाचटी, पूर्व में चटाचटी मतलब, चटाचटी मतलब बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा। संयम धार नहीं सकता अभी, संयम नहीं धारण कर पा रहे, पर जिन्होंने संयम धारण किया है उनके प्रति बहुत विनय, बहुत आदर सम्मान, बहुत बहुमान। और कब लगता है कि मैं कब ऐसा हो जाऊं, संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, अंदर में ही चलते। ऐसे होते जगन्य ये अंतरात्मा, अव्रति सम्यक दृष्टि। ऐसा नहीं है कि बाहर का जीवन बहुत अनाप शनाप होता है, कोई व्रत नहीं है तो। अरे श्रद्धा सच्ची हो गई तो बाहरी जीवन भी व्यवस्थित होता है। अब जीव को जब श्रद्धा हो गई कि मैं शरीर नहीं हूं, पैसे में सुख नहीं है, तब क्यों पैसे कमाने के लिए अन्याय करेगा, क्यों अनीति करेगा? तो वो बाहर के जितना डिसिप्लिन है, वो डिसिप्लिन तो आ ही जाता है, पर वो डिसिप्लिन के मूल में, बेस, फाउंडेशन, वो क्या है? सच्ची श्रद्धा। समझ में आया?
इस प्रकार से बड़ा सुंदर भजन है ये, बहुत सुंदर। जिन मूरत रखधारी की, दौलत राम जी का ही। चलिए अब आपका प्रश्न देख लेते हैं। नरक में मनुष्य गति से ज्यादा सम्यक दृष्टि होते हैं, जबकि सम्यक दर्शन के बाद नरक और तिर्यक गति नहीं है। हाँ, फिर कैसे ये नरक में पैदा हो जाते हैं एज अ मिथ्या दृष्टि, और नरक में पैदा होने के बाद फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। इनका प्रश्न ऐसा है कि भैया, मनुष्य तो थोड़े बहुत ही सम्यक दृष्टि होते हैं, पर देव, तिर्यंच और नारकी ये तो असंख्यातों की गिनती में है। और ये नियम है, देखो यहाँ भी लिखा है, नरक पशु तिय षड विकल त्रय प्रकृतिन की कटाकटी। नरक, पशु, नपुंसक, एक दो तीन चार इंद्री, ये नहीं बनता है सम्यक दृष्टि। जैसे किसी को सम्यक दर्शन हो गया ना, अब वो मनुष्य, ऐसे तो देव ही बनेगा। बराबर, देव में भी देवी नहीं, देव पुरुष बनता है, स्त्री नहीं बनता। और अब चलो छंद जब बाद में आएगा तब पढ़े, इसमें आएगा छह डाला में आने वाले। तो इनका प्रश्न है कि भैया सम्यक दृष्टि तो कभी नरक में नहीं जाता है मर करके, सम्यक दृष्टि मर के कभी तिर्यंच तो होता नहीं है। और नरक और तिर्यंच में असंख्यात सम्यक दृष्टि कहाँ से आ गए, कि वो तिर्यंच नरक में पैदा तो एज अ मिथ्या दृष्टि हुए थे, पर आफ्टर सम टाइम उस जीव ने वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसे असंख्यातों जीव है। अब सोचो, इससे अपने को पता है एक चीज सीखने मिलती है कि उनको तो कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और एक दो तीन चार नहीं, असंख्यात हो जीव। चलो अपन भी मिथ्या दृष्टि पैदा हुए, पक्का पांचवें काल में सभी मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं। पर अपने पास तो रिसोर्सेज है, अपने पास देव है, शास्त्र है, गुरु है, समझने वाली जिनवाणी है, समझने वाला दिमाग है, बुद्धि है, सब तो है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो ये असंख्यातों की गिनती में हो जा रहे हैं। अपने पास सब कुछ है, तो भी अपन कुछ ही है। समझ में आए? इसलिए भैया सब लोग सम्यक दर्शन की प्रेरणा लेना। और सम्यक दर्शन मतलब कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं। सम्यक दर्शन मतलब मैं खुद ही आत्मा हूँ, ऐसी श्रद्धा। ठीक है, चलो भाई, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे त्यूं दो। जय बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय। जय श्री